हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे आपकी व्याकरण बोध का पार्ट 5 उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम अभी उपसर्ग पढ़ रहे थे। ओके, हमने उपसर्ग के 4 प्रकार हम पढ़ चुके थे। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। ओके, लास्ट हम पढ़ते हैं उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो चलिए इनको हम पढ़ते हैं कि उपसर्ग की तरह कौन से शब्द है जो संस्कृत के अव्यय हैं, जो उपसर्ग की तरह ही प्रयोग किए जाते हैं। देखिए, अंत, अंत का अर्थ है यहाँ पर भीतर, है ना। अंतर्यामी, उदाहरण है अंतर्यामी। अंतर्यामी मीन्स कि वह सभी अंतर की बातें जानता है ना। अंतर्यामी हम बोलते हैं ना किसी को कि वह वे बाबा जी हैं जो वह अंतर्यामी है, सब कुछ जानते हैं। मतलब वह ना बताने पर भी वह सब कुछ जानते हैं ना। अंतर्यामी मतलब अंदर की बातें भी जानते हैं। अंतःकरण, अंतरात्मा, है ना, अंदर की आत्मा। नेक्स्ट है अलम। अलम का अर्थ है यहाँ पर बहुत या काफी, है ना। अलंकार, है ना, अलंकार मतलब बहुत या काफी। फिर है चिर, चिर मीन्स बहुत। चिरकाल, है ना, काल मीन्स समय, चिर मतलब बहुत, बहुत समय तक, है ना। चिरायु, चिरस्थाई। नेक्स्ट है पुनः, पुनः का अर्थ है फिर। पुनर्निर्माण मतलब दोबारा से निर्माण करना, पुनर्जन्म, दोबारा जन्म होना। सह मतलब साथ, सहचर, है ना, साथ मतलब चर के साथ, सहकर्मी, है ना, मतलब साथ में काम करने वाले। पुरा, पुरा मीन्स प्राचीन, पुरातत्व, पुराकाल, पुरातन, है ना। जैसे पुरानी चीजों को हम बोलते हैं ना पुरातत्व हैं वे, प्राचीन, है ना, पुरानी चीजों के लिए हम यूज करते हैं। ओके, तो ये उपसर्ग हम पढ़ चुके हैं। हम नेक्स्ट पढ़ते हैं हम प्रत्यय। प्रत्यय क्या है ना। उपसर्ग पढ़ा था आपने कि जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व या पहले जुड़ते हैं और अर्थ में, उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या उसकी विशेषता बतलाते हैं ना। तो ये जस्ट उसका अपोजिट है प्रत्यय। जैसे उपसर्ग शब्द के पूर्व जुड़ता है पहले, वैसे ही प्रत्यय जो है वह शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्दांश के अंत में, है ना। जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देता है वह प्रत्यय कहलाता है। जैसे देखिए, पढ़ और घूम क्रिया की धातुएं हैं, है ना। पढ़ना और घूमना ये क्रिया है, वर्ब है। ओके, इनमें क्रमशः आई और अक्कड़ प्रत्यय लगाने पर पढ़ाई मतलब पढ़ धन आई पढ़ाई, और घूम धन अक्कड़ मतलब घुमक्कड़ प्रत्यय लगाने पर पढ़ाई और घुमक्कड़ शब्द बनते हैं, है ना। ये देखिए, ये पढ़ जो है वह क्या है, प्रत्यय शब्द है, और अंत में इसके क्या लग गया, आई। शब्द के अंत में लगा ना ये आई, इसलिए प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, प्रत्यय। प्रत्यय भी जैसे उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना, वैसे ही यह प्रत्यय भी बनता है। प्रति धन अय, प्रत्यय। अब यहाँ पर प्रति का अर्थ क्या होता है, बाद में, और अय का अर्थ क्या होता है, चलने वाला, मतलब बाद में चलने वाला, है ना। तो ये बाद में ही है ना, उसके बाद में, और परंतु साथ में चल रहा है। यहाँ पर पढ़ धन आई पढ़ाई, घूम धन अक्कड़ घुमक्कड़। वैसे ही और हो सकते हैं, जैसे दया, है ना, दया शब्द है, इसमें हम आलू प्रत्यय हम जैसे जोड़ते हैं, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, दयालु। ओके, दयालु। वैसे ही लिखावट, है ना, लिख। अब इसमें हम आवट प्रत्यय जोड़ते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, लिखावट, है ना। इसके अर्थ में परिवर्तन आया, पहले लिखनावश था, है ना, अब लिखावट। पहले दयावश थी, फिर दयालु हो गया, ठीक है ना। तो ये नए शब्द बन जाते हैं और उनके अर्थ में परिवर्तन भी आता है। ओके, अब देखिए, हिंदी में 3 प्रकार के अव्यय प्रयोग किए जाते हैं। पहला संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और अरबी फारसी के प्रत्यय। ओके, हम संस्कृत के अव्यय, संस्कृत के प्रत्यय पढ़ते हैं। ये प्रत्यय शब्द दिए हैं, ये प्रत्यय से बने शब्द दिए हैं। ओके, देखिए, अक, अक प्रत्यय, रक्षक, रक्षा धन अक, है ना, रक्षक। लेख धन अक, लेखक। पाठ धन अक, पाठक। ना धन अक, नायक। तो ये अक प्रत्यय से लगे शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। फिर है वैसे ही अन
प्रत्यय, इससे शब्द क्या क्या बनेंगे? रहन, सहन, भोजन, पावन। फिर है अना, अना प्रत्यय से क्या बनेंगे शब्द? रचना, सूचना, कामना, याचना। फिर है अनीय, अनीय प्रत्यय से बनने वाले शब्द वंदनीय, पठनीय, निंदनीय, कमनीय। वैसे ही आ प्रत्यय से कमला, विमला, बाला, इच्छा। नेक्स्ट है आत्मक, तो शब्द बनेंगे उससे नए शब्द रचनात्मक, भावनात्मक, सृजनात्मक। वैसे ही एक प्रत्यय ऐच्छिक, दैविक, साप्ताहिक, धार्मिक, भौमिक हो गया, है ना। वैसे ही फिर इका, इक से इका, तो लेखिका, पाठिका, नायिका, शिक्षिका, है ना, सहायिका, वो भी हो जाएगा। फिर है नेक्स्ट इत प्रत्यय, लिखित, पठित, शिक्षित, विकसित। ओके। नेक्स्ट देखिए इमा, इमा प्रत्यय लगाकर लालिमा, महिमा, अरुणिमा और गरिमा। नेक्स्ट है त्व, त्व प्रत्यय लग के लघु में त्व प्रत्यय लग गया, लघुत्व। फिर वैसे ही गुरु में त्व प्रत्यय, गुरुत्व, बंधुत्व, वीरत्व। फिर है या प्रत्यय पाठय, है ना, वंदय, खाद्य। ये क्या है? संस्कृत के शब्द है ना, संस्कृत के प्रत्यय। फिर है ईय प्रत्यय, तो नगर से क्या बन गया? ये नगरीय, राष्ट्र से राष्ट्रीय, भारतीय, प्रांतीय। फिर है मय प्रत्यय, मय में क्या बना? शब्द, शब्द से शब्दमय प्रत्यय लगा बाद में, ये संगीत, संगीत में मय प्रत्यय लगा, संगीतमय, ज्ञानमय, भक्तिमय। नेक्स्ट है मान प्रत्यय, तो बुद्धि, बुद्धि में मान प्रत्यय लग गया, बुद्धिमान, शक्तिमान, श्रीमान और नीतिमान। फिर वैसे ही मति प्रत्यय है, बुद्धिमती और श्रीमती। फिर वैसे ही वान प्रत्यय, वान प्रत्यय में धनवान, ज्ञानवान, रूपवान, गुणवान। ओके। ये धन, धन में वान प्रत्यय लगा है ना, धनवान। वैसे इन सब में भी प्रत्यय ऐड हुआ है, शब्द के अंत में प्रत्यय लगता है। ओके, आप हमेशा याद रखिएगा। फिर है वती, तो धनवती, ज्ञानवती, रूपवती और बलवती। ओके, तो ये संस्कृत से बनने वाले प्रत्यय हैं। ओके स्टूडेंट, सुनाओ यार होमवर्क। आप प्रत्यय की परिभाषा याद करेंगे और उनसे बनने वाले शब्द, संस्कृत के जो प्रत्यय हैं उनसे बनने वाले शब्दों को आप अच्छे से लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड डे।